नेता ने सीधा संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन के सभी लोगों को मैं की भावना छोड़ के हम की भावना, दरभंगा जिला हो या कहीं कोई और जिला हो, कोई कहीं का कोई ऐसा संगठन में सही लोगों का चयन उनके पास साथ में नहीं है, तो वो जो टेबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने टेबल पॉलिटिक्स से जो है ना अपना ग्रेजुएट MBA और बाकी जितना वरीय सर्टिफिकेट है वो दिखा दे। 9वीं फेल ने पहले भी करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। बिहार एक्टिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम दरभंगा जिला के इस खूबसूरत से ऑडिटोरियम में, जहां राजद कार्यकर्ताओं के लिए उनके नेता तेजस्वी यादव ने 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसे 5 विधानसभा करके 2 हिस्सों में बांटा गया। आज 5 विधानसभाओं का था, कल 5 विधानसभा का होगा। अगर मुख्य बात करें कि ये जो राजद कार्यकर्ता सम्मेलन है, खास करके जो 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था, उस रिजल्ट को लेकर के चर्चा है, क्योंकि जो लोग उम्मीद लगा के रखे थे कि राजद को उतना सीट आएगा लोकसभा में, क्या वो सीट क्यों नहीं आया? क्या कार्यकर्ता खुश नहीं थे, या कार्यकर्ताओं ने उस तरीके से मेहनत नहीं की, या बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दिया? आखिर गलती कहाँ थी? जो लोग वोट देना चाहते थे वो वोट राजद को नहीं दिए, जो सीट राजद को आनी चाहिए थी उतनी सीट राजद को नहीं आए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने यहाँ जो संवाद सम्मेलन के बाहर निकले, जो कार्यकर्ता सम्मेलन के बाहर आए, उन तमाम लोगों से जानकारी ली, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि तेजस्वी यादव का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए क्या लेट हो गई है या सही समय पर हो गई। ये जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ कुछ महीने पहले, उसके बाद एक यात्रा लोकसभा से पहले शुरू हुई थी। जो सीट की इच्छा थी वो सीट नहीं आई, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में किस तरह का गुरु मंत्र दिया गया, या कार्यकर्ताओं की तकलीफों को जाना गया? देखिए, नेता ने सीधा संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन के सभी लोगों को मैं की भावना छोड़ के हम की भावना के साथ काम करना चाहिए, और एक ही नारा है, मैं नहीं हम। ऐसा नया नारा है इस बार राजद का। इसी सिद्धांत पे राजद आगामी चुनाव और आगामी संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी। चुनाव बीत गया, उसके ऊपर हम लोग ये कहीं ना कहीं समीक्षा भी थी कि हम कहाँ कितने वोट पर, किस बूथ पर कितने वोट से आगे रहे, किस बूथ पर कितने वोट से पीछे रहे। उन कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को रखी, और नेता ने ये कहीं ना कहीं 1 to 1 लोगों से संवाद करके इस चीज़ को भापने का प्रयास किया कि सच्चाई और हकीकत, संगठन कागज से और ज़मीन से दोनों में फ़र्क क्या है, इसको समझने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ के आए हुए सभी वर्करों से ये वादा किया है, ये हर हाफ ईयरली इस तरह की मीटिंग जो है चलती रहेगी। अगर इस तरह की कार्यकर्ता सम्मेलन हमेशा चलते रहेगी। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक्सरे नहीं करता तो वो हड्डी टूटी कहाँ है, क्या है, पता कैसे चलता? इसी हड्डी टूटी पे आपने कहा तो इस पे वो तंज कसे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, कि अगर साहस है तो पैदल चल करके देखा है पूरे बिहार में। 2 साल से वो चल रहे हैं, और बार बार वो 9वीं फेल उनको क्यों कहते हैं? ये जरा 2 सवाल है, एक जवाब दीजिए। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये सर्टिफिकेट से नहीं चलता है। ये जो सर्टिफिकेट से चलने वाली संस्थाएं होती है ना, वो संस्था होती है कॉर्पोरेट की, और जिन्होंने इस पर तंज कसा है उनसे मैं उनके ऊपर मेरा एक छोटा सा टिप्पणी सवाल है कि वो पूरे कॉर्पोरेट की व्यवस्था के साथ में जिले के हर प्रमुख होटलों में उनके कार्यकर्ता कहिए या यूं कहिए कि उनके द्वारा डिप्यूटी एम्प्लॉय वो ग्राउंड पे भेज के सर्वे करा रहे हैं, रिपोर्ट करा रहे हैं, और नेता को चुन के लेके जा रहे हैं। दरभंगा जिला हो या कहीं कोई और जिला हो, कोई कहीं का कोई ऐसा संगठन में सही लोगों का चयन उनके पास साथ में नहीं है, तो वो जो टेबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने टेबल पॉलिटिक्स से जो है ना अपना ग्रेजुएट MBA और बाकी जितना वरीय सर्टिफिकेट है वो दिखा दे। 9वीं फेल ने पहले भी करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे, और 9वीं फेल नहीं 5 लाख यहाँ लोगों को रिक्तियाँ भरी थी। तो अगर इनमें इतना ही जज्बा है, इतना ही सवाल है, तो इन्होंने काफ़ी दिन तक जो है नीतीश कुमार के साथ रहे, इनके सिद्धांत के ऊपर नीतीश कुमार ने बहुत दिन काम किया, इनके स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत दिन नीतीश कुमार ने काम किया। क्या कर दिया उन्होंने बिहार के नौजवान? क्या लगता है नीतीश कुमार जी जो आपके साथ 17 महीने थे, सारा गुण सीख करके अब इस्तेमाल करें नौकरियों में? देखिए, स्वाभाविक बात है, जब युवा पीढ़ी को मौका मिलेगा, तेजस्वी जी कहीं ना कहीं विजनेबल लोग हैं, उनको पता है किस तरीके से जनता के बीच में, जनता के सरोकार के लिए वो काम कर सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न, माइनॉरिटी वोटरों के लिए वो हमेशा इस पे फोकस कर रहे हैं, क्या लग रहा है राजद के और जेडीयू के माइनॉरिटी वोट
पीके के पार्टी में चले जाएंगे? देखिए, माइनॉरिटी समाज के लोगों ने किस किस दल ने ठगा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जदयू का आपने नाम कहा, वक्फ बोर्ड पे हमला हुआ और जदयू वाले ने सेंट्रल में क्या किया है, आप उसकी बात बता दीजिए। अति पिछड़ा की आरक्षण की बात करते हैं, सभी को दलित से महादलित कर दिया, किसी जाति को उन्होंने छोड़ा है, सबका स्टेज बना दिया। अरे दलित को बनाओ इस लायक कि वो सवर्ण के बराबर आके बैठ सके समाज में, सवर्ण के बराबर आकर के अपनी बातों को रख सके समाज में। आप नीतीश कुमार जी की स्ट्रेटजी है, दलित को और महादलित बना दीजिए, दबे को और दबा दीजिए, कुचले हुए को और कुचला दीजिए। तो जो इनकी नीति है वो साफ फेल है। और नीतीश कुमार जी और प्रशांत किशोर जी जो मुस्लिम वोट के दावेदार हैं, ये इनका सपना रह जाएगा। एक कहीं ना कहीं सूझबूझ और सक्षम लोग मुस्लिम समाज के वोटर होते हैं, उनको पता है। कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं 25 में हम ही हैं। वो 25 में आप भाई इससे पहले भी बड़े सूरमा है बिहार में और चले गए। यहाँ की जो राजनीति है, उस राजनीति में अभी प्रशांत किशोर का कहीं जगह। राकेश नाइक जी, बहुत लंबा आपने राजनीतिक करियर देखा भी है बहुत जगह। 2025 में क्या लगता है आरजेडी के सामने कौन है? देखिए, आरजेडी के सामने कौन है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबकी लड़ाई आरजेडी से है ये मैं जरूर कह सकता हूँ। आप जिला के प्रवक्ता हैं और आज एक प्रवक्ता नहीं था, यहाँ पंचायत स्तर के तमाम वो कार्यकर्ता प्रवक्ता बने और अपने नेता से रूबरू हुए। क्या रहा? हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वर्कर में ऊर्जा और संचार भरने के लिए आए थे और 2025 में जो है चुनाव, उसके मद्देनज़र उनका ये चल रहा है, दौरा चल रहा है। और उन्होंने पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जनसंवाद किया, जिससे जो आपस में जो शिकवा शिकायत गिला है लोगों का वो दूर हो सके और पार्टी नया ऊर्जा के साथ, नया संचार के साथ 2025 में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। क्या किसी ने अपने मतलब शिकायत की है कि नहीं किया? जहाँ कुछ संगठन में अंदरूनी कुछ मामला है उसको बताया गया है, लेकिन मैंने मीडिया के सामने इसको रखने का। तेजस्वी जी 2025 को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्या 25 के चुनाव की तैयारी में है? देखिए, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना 5 जुलाई 1997 ईस्वी को हुआ था और स्थापना दिवस से लेकर के आज तक कभी भी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जो संवाद कार्यक्रम करने के लिए आए थे, उनकी ये सोच थी कि दरभंगा जिला के अंदर हमारे मजबूत कार्यकर्ता भी हैं, संगठन भी मेरा मजबूत है, वर्कर्स भी मेरे पास है, मतदाता भी मेरे पास है, फिर मेरे हार की वजह क्या है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे डायरेक्ट सबसे नीचे पंचायत स्तर के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे पंचायत अध्यक्ष हैं, मुझे उनसे संवाद करना है, उनसे हाल जानना है कि आखिरकार मेरे हार की वजह क्या है। उन्होंने संवाद किया, उन्हें जानकारी मिली कि इसकी वाहिद वजह आपसी मनभेद और मतभेद है जो सोचने के लोग हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये प्रोग्राम जो मैंने लिया है ये 2025 को लेकर के खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये संवाद कार्यक्रम डायरेक्ट पंचायत स्तर के वर्कर्स से, पंचायत अध्यक्ष से मेरा हर 6 महीना के बाद कंटिन्यू रहेगा। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि नीचे स्तर की बात हम तक आ सके। दूसरा कि मैं दरभंगा जिला को खुद लीड करूंगा और दरभंगा बात करें दरभंगा जिला की नहीं, मिथिलांचल में राजद की सीट को लेकर के बात करें तो काफी कम है। यहाँ पे वोटर हो या कार्यकर्ता, ये समझ में नहीं आया आज तक कि कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को आत्ममंथन करने की यही वजह है कि दरभंगा मधुबनी के कारण उनकी सरकार नहीं आई, नहीं तो वो सत्ते में होते। सरकार उनकी होती। कभी भी दरभंगा का इतिहास नहीं है कि एक सीट आया हो, 9 सीट तक आया है दरभंगा में। लेकिन अगर दरभंगा और मधुबनी में जो इनके जीतने का जो रेशियो था, अगर वो रेशियो होता तो आज इनकी सरकार होती। इसलिए ये चाह रहे हैं कि 2025 में इसको फिर न दोहराया जाए, उसके लिए ये तैयारी है। सौराग की बात करते हैं, जन सौराग नहीं है, वो बड़का ब्राइन गड्ढा, बैंक का गड्ढा है। अच्छा, बैंक का सुराग है। अच्छा, जन सुराग है। अच्छा, जो जन सुराग है, हमारे तेजस्वी जी को जो कहते हैं नौमी पे, वो पहले नंबर अपना बी टीम को जो खड़ा है, बी टीम से जिस पर अपना आका से पूछिए, प्रधानमंत्री जी से, स्मृति ईरानी से,
वो डिग्री उनसे पूछिए, हमरा तेजस्वी जी से क्या पूछते हैं। हमरा तेजस्वी जी को तो जुबान ही काफी है जो करता का उत्साह बढ़ाने का। क्या लग रहा है आज के गुरु मंत्र से क्या कार्यकर्ताओं में कितनी उत्साह है? हम लोग को 25 के लिए ऊर्जा मिला, कार्यकर्ता के लिए बहुत उत्साह वर्धक रहा, इसका पूछिए। क्या रहा आज बैठक में, कार्यकर्ता सम्मेलन में कैसा रहा? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और कार्यकर्ता से यही प्रार्थना किए हैं जो सब लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाइए और मजबूती से लड़िए। एक सवाल है, मजबूती से लड़िए। 2024 की जो लोकसभा जो हाल फिलहाल खत्म हुई है, उम्मीद पे जितनी सीटें थी वो उम्मीद पे उतनी सीटें नहीं आई। जो मोहब्बत वोट बैंक में बदलना चाहे वो मोहब्बत नहीं बदली। क्या लगता है उनको कुछ कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला होगा फ़ोन पे कि शायद कार्यकर्ता बड़े नेताओं से नाराज है? ये कार्यकर्ता में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो भी कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़े हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस लाए हैं, बहुत अच्छा वोट परसेंट बढ़ा है, इसमें कमी कहीं नहीं है। वोट परसेंट बढ़ा लेकिन सीट में तब्दील नहीं हुई। होगा, जो कमी हो गई है उसको पूरा किया जाएगा। और ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन पहला दिन हुआ है, कितनी संतुष्टि कार्यकर्ताओं को हुआ कि तेजस्वी यादव उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं? संतुष्ट पूरा कार्यकर्ता है और सारा कार्यकर्ता गदगद है कि इतिहास में पहली बार पंचायत स्तर के कार्यकर्ता से प्रतिपक्ष का नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव रूबरू हुए और उन्होंने जो मंत्र दिया, गुरु मंत्र जो मंत्र दिया, उससे इतना गदगद है कि आने वाला जो 25 का इलेक्शन होगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। ये लालू यादव का गुरु मंत्र है या तेजस्वी यादव का गुरु मंत्र? असल में है क्या कि समाज में जो समाज का वंचित व्यक्ति है, समाज में जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने जो लड़ाई लड़ा था, उसको सरजमीन पर लाने का काम, उसके बाद आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोगों के बीच आकर के उसकी भावनाओं के इसके साथ जो काम किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। और आने वाला जो दिन है वो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की, उसमें लालू माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री होंगे।